हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज फिर हाजिर हूं एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत लेके। और आज की आदत हमें बताती है कि लालच बुरी बला है। ये एक स्टोरी हमने 7वीं 5वीं क्लास में पढ़ी थी और वो हमारे दिमागों में अपना एक घर करने में कामयाब रही। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें हमेशा हमारी लालच ही मरवाती है। और एक कामयाब ट्रेडर जिसकी हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं वो इससे कैसे निपटता है, तो आज हम जानेंगे इस हैबिट में। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। माय नेम इज रील नवाज and welcome to forexustan.com। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि एक दफा का जिक्र है, एक गांव में किसान होता है। वो एक दिन किसी जंगल में काम से जाता है तो वो देखता है कि वहां पे एक मुर्गी अंडा दे रही है। जब वो उस अंडे को पकड़ता है तो वो अंडा गोल्डन होता है और वजनी होता है। वो समझता है शायद कोई मजाक है, तो वो घर आता है और अपनी वाइफ को अंडा दिखाता है। तो वो अंडा एक गोल्डन यानी कि सोने का अंडा होता है। वो उसको बेचता है और बहुत खुश होता है। और उसकी बीवी उसको कहती है कि जाओ दोबारा से वही मुर्गी तलाश करो और अंडा तलाश करो। वे दोबारा जाता है जंगल में और दोबारा वो मुर्गी को देखता है और जहां पे वो अंडा देती है उस जगह को तलाश करता है तो वहां पे एक और अंडा पड़ा होता है सोने का। वे वापस आता है, ये इसी तरीके से अपनी रूटीन को जारी रखता है। डेली जाता है, डेली वहां पे उसको सोने का एक अंडा मिलता है और डेली उसको वो बेच के दिन ब दिन अमीर हो जाता है। एक दिन वो सोचता है कि यार क्या डेली मुझे हजारों या सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जंगल में उस मुर्गी को तलाश करना पड़ता है, नई जगह पे उसने अंडा दिया होता है वो जगह तलाश करनी पड़ती है और फिर अंडा उठा के आता हूं तो टाइम वेस्ट होता है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना इस मुर्गी को पकड़ के अपने घर ले आऊं और ज़बह करके एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लूं। ये ऐसा ही करता है। ये जाता है, मुर्गी को पकड़ता है, घर लेके आता है, उसको ज़बह करता है और उसके अंदर देखता है कुछ भी नहीं है, कोई एक अंडा भी नहीं है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी माय डियर फ्रेंड, लालच बुरी बला है। वो डेली एक सोने का अंडा ले रहा था, सेल करके दिन ब दिन अमीर से अमीर होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर लालच घर कर गई तो उसने अंडे की बजाय मुर्गी को ज़बह करना मुनासिब समझा। यही हमारे हाल ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। हम छोटे छोटे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, डेली 1-2 टीपी अर्न कर रहे होते हैं, कुछ पिप्स अर्न कर रहे होते हैं, कुछ स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं। तो हम जब हमारा एक टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हम लालच में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये 10 पिप या 50 पिप जो मैंने अर्न किए हैं 0.01 की लॉट लगा के यहीं पे स्टैंडर्ड लॉट लगाता तो मुझे तो $5000 प्रॉफिट हो जाना था। 50 पिप जिससे मैंने $5 अर्न किए हैं, ये तो मैं बहुत अमीर हो जाता। तो हम क्या करते हैं, अपना लॉट साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं और तब हमें नुकसान ज्यादा होता है जब हमारा कोई एक आध छक्का लग जाता है। आई मीन टू से कि आपने एक ट्रेड लगाई स्टैंडर्ड लॉट की, वो स्टैंडर्ड लॉट लग गई, टेक प्रॉफिट हिट हो गया तो आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूं। अब वो $5000 के अकाउंट को आप $50000 का अकाउंट बनाने के लिए जैसे ही अगला लॉट ओपन करते हैं, हो सकता है वो 10 स्टैंडर्ड लॉट हो, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उस बंदे ने बजाय के अंडे खाए उसने मुर्गी को ज़बह करना मुनासिब समझा। आप भी अपने अकाउंट को हलाल कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपने ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते, ट्रेड प्लान नहीं बनाते, ट्रेड का सेटअप नहीं बनाते, स्ट्रेटजी नहीं बनाते, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। हमें किसी ना किसी पैटर्न पे चलना होता है। आप मान लें कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो अब आपको खाना मिला है तो क्या आप पिछले 2-3 दिन का भी खाएंगे? या आपको बहुत अच्छा खाना कहीं से ऑफर हो गया तो क्या आप अगले एक पूरे महीने का खाना खा लेंगे? नहीं ना। आपको डिसिप्लिन के मुताबिक चलना होता है। आपका छोटा सा पेट है, आपको उसी पेट के अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ही खाना खाना है। अगर आप 2 रोटियां खाते हो तो 2 दिन के भूखे हो तो फिर भी आप 2 रोटियां ही खाओगे या 2.5 खा लोगे। मगर ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से 10-15 रोटियां खा लें। नो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी जान को खुद खतरे में डाल लेंगे। इसी तरह हमारे अकाउंट्स हैं, हमारे अकाउंट्स भी डिसिप्लिन मांगते हैं। कुछ लोग हैं वो अपना अकाउंट कभी भी कामयाब नहीं कर पाते, लेकिन जब वो किसी के लिए ट्रेड करते हैं, किसी फंड के लिए ट्रेड करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी यही मेन वजह है कि वो अपने अकाउंट के ऊपर डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते और दूसरों के अकाउंट के ऊपर दूसरों के रूल्स और डिसिप्लिन के मुताबिक ट्रेड कर रहे होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग तो सिग्नल प्रोवाइडर बन जाते हैं, कुछ लोग ट्रेनर या टीचर बन जाते हैं। वो ट्रेनर या टीचर अच्छे होते हैं, सिग्नल प्रोवाइडर अच्छे होते हैं, अकाउंट मैनेजर अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने अकाउंट पे ट्रेडिंग करते हैं नाकाम हो जाते हैं। आप सोचें आप में क्या क्या गलतियां हैं? क्या आप लालची हो? क्या मुर्गी को एक दिन में ज़बह करना चाहते हो? कमेंट में मुझे अपनी राय बताएं। और क्या आपको फंड अकाउंट के बारे में पता है
क्या आपको मैनेजर बनने के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि एक सिग्नल प्रोवाइडर या एक अच्छा ट्रेनर कैसे बन सकते हैं? नहीं पता तो कमेंट में बताएं, मैं उसके रिलेटेड भी अगली वीडियो बनाऊंगा। तो एक कामयाब ट्रेडर की 40वीं आदत कैसी लगी आपको, ये भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े की हालत में मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूँ। तो मेरा जो फ्यूल है या मेरी इफ्तारी है वो ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने किसी न किसी दोस्त के साथ। ये एक सदका जारिया होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली इससे भी ज़्यादा पावरफुल हैबिट में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।